राधे कृष्णा। डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स का आपके हेटर्स के लिए, थर्ड पार्टीज़ के लिए, आपके जितने भी नेबीज हैं आपकी लाइफ में, हिडन और इन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हैं, जो सामने से आपका विरोध कर रहे हैं और कुछ छुपा रुस्तम है, तो उन सब की क्या एनर्जी है, उन सब से रिलेटेड डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आपको मैं एक तरफ रखूं तो दूसरी तरफ ये सभी आ जाते हैं, थर्ड पार्टी और आपके जितने भी एनिमीज़ हैं वो किसी भी तरीके के हो। कार्मिक भी एक तरह से मैं उनको एनिमी में ही मैंने इनको काउंट किया है कि कार्मिक यानी कुछ निगेटिव आपके कार्मिक काउंट जो क्रिएट हो गए थे पास्ट लाइफ में, तो वो इस बर्थ में लेने आए हैं। तो कोई वो प्यार से तो लोग लेंगे नहीं, जैसा अगर आपका निगेटिव क्रिएट हुआ था तो वो निगेटिवली ही लेंगे। तो वो सब एक ही कैटेगरी में इंक्लूड है। और यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज क्या है, तो यहाँ पे मैसेज ये है कि आपने बहुत टफ कार्मिक साइकिल को फेस किया है अभी तक। आपको हर तरफ से चीटिंग मिली है। आपने आपको ये लगने लगा होगा कि दुनिया में क्या सच्चे लोग हैं ही नहीं। और जब आप ये सोचते हैं तब आपको ये लगता है कि दुनिया में अगर सच्चे लोग नहीं है तो क्या एक अकेला मैं ही सच्चा हूँ या सच्ची हूँ। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अकेला मैं ही या अकेली मैं ही सच्ची हूँ, और भी लोग होंगे। तो तब आप ये सोचते हैं कि दुनिया में हो सकता है और भी लोग अच्छे होंगे, ज़रूर होंगे, मैं इकलौता या इकलौती तो नहीं हूँ, पर शायद मेरे नसीब में नहीं है वो अच्छे लोग। उन अच्छे लोगों से मिलना मेरे नसीब में नहीं है। मेरे नसीब में ऐसे अच्छे लोग थे ही नहीं। कहीं ना कहीं मेरा नसीब ही खोटा है। ऐसी बातें आप कर रहे होंगे, आपके मन में आता होगा, क्योंकि आपने सिर्फ स्ट्रगल किया है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको मुश्किलें ही आपको झेलनी पड़ी हैं। अगर आपने स्पिरिचुअल होने की भी कोशिश की है ना, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की भी कोशिश की है ना, तो लोगों ने सामने से आपके मुंह पे कह दिया होगा कि ये सब ड्रामा है, इससे कुछ नहीं होता, अपने आप को सुधारो। लोग खुद गलत होके आपसे कह दिया कि तुम्हारी आदतें तो सही है नहीं, तो इन पूजा पाठ से क्या होगा। उल्टा आपसे कह दिया गया। लेकिन आपने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, आपने ईश्वर से विनती करना नहीं छोड़ा, आपने ये नहीं माना कि ईश्वर आपके साथ गलत कर रहे हैं, और ये आपने बहुत अच्छा किया था। बट ये जो थर्ड पार्टी प्लस अदर एनेमीज जितने भी हैं, इन सब ने कोई कमी नहीं छोड़ी आपको नुकसान पहुंचाने की। ये सब एक तरह से आपको, आप कहते हैं जैसे दुर्योधन ने ये कह दिया था कि मैं सुई की नोक भर भी भूमि नहीं देना चाहता पांडवों को। कुछ ऐसा ही आपके ये थर्ड पार्टी है, आपके ये कार्मिक, आपके ये इनेमीज हैं, ये ऐसे हैं कि इन्हें रत्ती भर भी आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज होते हुए गवारा नहीं है। ज़रा सी भी आप में अगर डिवोशन आ गया, आपको अगर एक पॉजिटिव ड्रीम भी आ जाए तो वो भी इनको गवारा नहीं है कि इसको कोई पॉजिटिव ड्रीम भी कैसे आया। वहाँ भी ये अपना अधिकार करना चाहते थे और कर रखा था। आपको ड्रीम भी हॉरर ड्रीम आए होंगे, आपको ड्रीम भी ऐसे ही आए होंगे कि आपसे कोई कुछ लेके जा रहा है, आप कहीं छूट रहे हो, कोई रास्ता भूल रहे हो। मैक्सिमम आपको निगेटिव ड्रीम ही आए होंगे, क्योंकि इन लोगों ने, इन एनर्जीज ने आपको इस लेवल में परेशान कर रखा था, इतना डरा रखा था। आप डरे हुए थे, आप सहमे हुए थे, आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, आपको लग रहा था कि ज़िंदगी ऐसे ही कटनी है। आप कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ होना नहीं है अच्छा इस ज़िंदगी में, ये जीवन तो ऐसे ही गुजरना है। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हे ईश्वर मेरे और जन्म हो तो कृपा करना, ऐसी ऐसी ज़िंदगी ना मिले मुझे। आप ऐसी भी प्रे करते हुए मुझे फील हो रहे हो कि हे ईश्वर भले ही इंसान का जन्म ना देना, कोई और बॉडी देना, कोई एनिमल की, कोई बर्ड की बॉडी दे देना, बट ऐसा स्ट्रगल नहीं देना। आपको लग रहा था कि ये एनिमल कितने कितने सही हैं, बस खा लिया और बस खाने की चिंता होती है, भोजन की तलाश में घूमते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं, दुनिया भर की का स्ट्रेस तो नहीं होता। आप ये सोच रहे थे, क्योंकि आपको सताया इतना सताया गया। जबकि मानव शरीर ही विशेष होता है, मानव शरीर ही वो माध्यम है जहाँ से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बट आपको इतना सताया गया कि आप ये सोचने लगे कि हे ईश्वर, मानव शरीर में जब इतना तनाव है तो ये शरीर ना मिले, अच्छा हो कि अगले जन्मों में कोई कोई जानवर या कोई पक्षी का शरीर मिल जाए। इस तरीके से आपको त्रस्त किया गया, इतना सताया गया आपको। बट ऐसा नहीं है। आप क्यों सताए गए?
क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े कर्मास इस बर्थ में क्लियर होने थे। आप एक एक पावरफुल सोल हो। आप में वो स्टेमिना है जो आप अपनी सोल को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हो। पॉजिटिव डायरेक्शन मीनिंग ईश्वर की तरफ भक्ति करने के लिए, यानी मिसाल बन सकते हो लोगों के सामने। दुनिया में ये मिसाल कि स्ट्रगल, ऐसे स्ट्रगल में लोग दुनिया तक छोड़ देते हैं, और आपने उस स्ट्रगल में खुद को निखारा। लोग बिखर जाते हैं और आपने खुद को निखारा। आप निखर गए ऐसे स्ट्रगल में। आपने इन मुश्किलों को, इस क्रिटिसिज्म को अपने फेवर में ही लिया, यानी आपको कंकड़ पत्थर फेंक के मारे गए और आपने वही कंकड़ पत्थरों से अपना आशियाना बना लिया। ऐसी आपने कोशिशें की हैं। तरसे बहुत हो, तड़पे बहुत हो, बहुत दुखी हुए हो। आपसे चाहे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो, चाहे आपके इक्विवेलेंट हो, आपका हम उम्र हो, या कोई आपका सीनियर हो ऑफिशियल लाइफ में हो, हर व्यक्ति ने, हर सोल ने आपको चीट किया। हर तरफ आपको चीटिंग मिली। आपके जीवन में अब तक मुझे चुनिंदा लोग तो मुझे चुनिंदा लोग भी नहीं दिख रहे हैं जिन्होंने आपके साथ वफादारी की हो। पेरेंट्स की बात अलग होती है, जहाँ पे पेरेंट्स की ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, बट आपको रिलीफ नहीं मिला। आपको जो करना पड़ा, पेरेंट्स से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए। भले ही उन्होंने कुछ भी अच्छा किया हो आपकी तरफ, लेकिन आप एक पेरेंट्स हुआ, एक लाइफ पार्टनर हुआ, इनसे उम्मीदें होती हैं कि ये मैक्सिमम पॉजिटिव ही रहते हैं, लेकिन आपको कहीं सुकून नहीं मिला। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, या आपके पेरेंट, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स में ही डिस्प्यूट हो जाता है तो बच्चे को सिंगल पेरेंट के साथ जाना पड़ जाता है, ऐसे भी होता है। या कोई और घटनाएं घट जाती हैं तो पेरेंट्स होते नहीं हैं, दोनों में से कोई एक नहीं होता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि आपको कहीं भी सुकून नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में। इन एनिमीज़ ने आपको सुख से रहने नहीं दिया। लेकिन ये जो फुल मून गुजरा है, आपको जब भी ये वीडियो मिला है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे पिछला फुल मून जो था, वहाँ से आप नोटिस कीजिए आपकी लाइफ में, आपके एनर्जीज़ में, आपके थॉट्स में, आपकी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं बदलने लगी होंगी। आपके थॉट्स पॉजिटिव हो रहे होंगे, आपके साथ कुछ पॉजिटिव लोग बिहेव कर रहे होंगे, कोई नए लोग मिल रहे होंगे जो काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होंगे, लेकिन अब आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो धोखे ही खाए हैं। बट गुजरे हुए फुल मून से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो गए हैं, आप नोटिस कीजिएगा। या फिर आपके आसपास का इन्वायरमेंट सुंदर बनाया जा रहा है, या सुंदर बनाया जाना मीनिंग है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ के आसपास की गलियाँ साफ़ की जा रही हैं, या कोई गलियाँ बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी आपके आसपास का इन्वायरमेंट प्योर किया जाने लगा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये साइन है कि ये वीडियो आपके लिए ही है। आपकी लाइफ में गुजरे हुए फुल मून से बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, और ये चेंजेस ऐसे हैं जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे। आपको वो दिलाएंगे जिसके बारे में आपने सोचना ही छोड़ दिया था। आपने सोचा था कि मुझे कोई मुकाम हासिल नहीं हो सकता, मैं तो बस अपने कर्म चुकाने आया हूँ, जो पिछले जन्म में किए थे वो चुकाने आया हूँ या आई हूँ, बस ऐसे होपलेस आप हो गए थे। आपको कुछ लोग ऐसे भी आपके आसपास रहे जिन्होंने आपको आपके रिश्तों से अलग कर दिया, आपके रिश्तों को मिसगाइड कर दिया। अगर आपके बीच में, आपके दोनों के बीच में, आपके और आपके कोई पर्सन आपके मन में है, किसी का थॉट आ रहा है, तो उस पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, वो ऐसी रही कि उसने ऐसे स्पेल, ऐसे ब्लैक मैजिक किए कि आप सिर्फ उसी पर्सन से नहीं, आप सबसे दूर हो गए। कोई आपके साथ नहीं रहा, आप मुझे अकेले दिख रहे हो, अकेले चले हो। बट आपका ये अकेला चलना यूं ही नहीं था, आपका ये अकेला चलना ट्रेनिंग थी, आपकी अकेले की ट्रेनिंग थी। डिवाइन आपको ही ट्रेंड करना चाहते थे, इसलिए आप अकेले चले हो। इस गुजरे हुए फुल मून से टाइम ऐसा पलट गया है कि आपके हिटर्स औंधे मुंह गिरे हैं। भले ही वो सामने से नहीं बोल पा रहे होंगे, अंदर अंदर उन्होंने कुछ क्रियाएं की होंगी, क्योंकि फुल मून बहुत पावरफुल होता है। कुछ क्रियाएं की हैं, वो आप पे उनका असर नहीं दिख रहा, तो वो सोच में पड़ गए ऐसा कैसे हुआ, हर बार इस पे क्रिया असर करती थी, इस बार क्यों नहीं करी, क्या ये कुछ कर रहा है या कर रही है।
एक तो यहाँ डिफीट खाई है, दूसरा उनकी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस आए हैं इस फुल मून से, जो आपके हेटर्स थे, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर कोई अदर हेटर्स हों, जिन्होंने आपको सताया, उनकी वोट लगना पिछले फुल मून से शुरू हो चुकी है। और ये जो आपके हेटर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, उनके खिलाफ पूरा यूनिवर्स हो चुका है। कहीं कोई एनर्जी उनको सपोर्ट नहीं करने वाली। डेविल्स सपोर्ट करते हैं, ये जो दुष्ट लोग होते हैं उनको डेविल्स सपोर्ट करते हैं, और डेविल्स तब तक सपोर्ट कर पाते हैं जब तक वो टाइम नहीं आता जब परमात्मा सपोर्ट करे। जब परमात्मा खड़ा हो जाता है किसी के सपोर्ट में, तो कोई डेविल कहीं नहीं जीत सकता, कोई डेविल किसी भी अपने मीडियम को हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ डिवाइन आपके साथ खड़े हो गए हैं। डिवाइन ने आपको कोई क्लू दिया है, कुछ और क्लू नहीं अगर मिला है आपको अब तक, तो ये वीडियो आपको मिला है। ये वीडियो आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हो, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको मारक मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। आपने अगर लाइफ में किसी के साथ बुरा नहीं किया है, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा है, बस आपने इतना चाहा कि भाई दूसरे खुश रहें, लेकिन कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो सुकून हो। मैं कब कहता हूँ कि दूसरों की खुशियाँ मुझे मिल जाएं, सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, लेकिन कम से कम मेरी ज़िंदगी में भी तो सुकून हो, मुझे भी तो कुछ हासिल हो ज़िंदगी में। बस आपने इतना ही चाहा जो कि आपको नसीब नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपको मारक मंत्र करना है। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उसका नाम लेके मारक मंत्र करना है। कोई और एनिमी आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए मारक मंत्र करना है। और अगर आप शत्रुओं को नहीं जानते हैं और आप पे क्रियाएँ हो रही हैं, आप फील भी कर रहे हो, तो आप थर्ड पार्टी के नाम की जगह, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने बता रखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी के नाम की जगह सकल शत्रु डालिए। सकल शत्रु यानी जो भी शत्रु हैं वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएं। आपको मारक मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ मैंने दी हुई हैं, आप वो भी कर सकते हैं। चाहे तो आप मारक मंत्र कीजिए, चाहे बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कीजिए। इनसे आपको जीत मिलेगी, आप जीत जाओगे। आपकी जीत का एकमात्र तरीका है कि आपको कवच और मारक मंत्र करना होगा। कवच भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 1 लाइन का है, सिंपल से आप कर सकते हो। अब ये मत पूछिएगा कि मैम कितना करना है कितना नहीं करना है। आप चलते फिरते इतना सब हम लोग बोलते रहते हैं, तो क्या चलते फिरते हम जप नहीं कर सकते? हम रास्ते में जा रहे हैं तो जप कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, और कवच भी कीजिए। यानी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, और यानी ढाल और तलवार दोनों ज़रूरी होती हैं। जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो, जब मारक मंत्रों की एनर्जी में आ रहे हो, तब आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी भी जा रही है, और तब आपकी लाइफ से एनिमी भी जा रहे हैं। और यहाँ पे एक गाइडेंस आपको और मिला हुआ है। आपको गाइडेंस मिला है कि अगर आप ईश्वर पे ही डिपेंड हो, आप ये मान रहे हो कि ईश्वर जो कुछ भी है, चाहे जैसी हो ज़िंदगी, हम तुम्हारे हैं, अब सॉल्यूशन तुम्हें ही निकालना है, इस तरीके की अगर आपकी एनर्जी है, तो फिर डिवाइन यहाँ आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको अब लोगों से टेलीपैथी करना शुरू करना है। लोगों से मीनिंग है कि जिसको आप अपनी बात मनवाना चाहते हो, जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हो, उससे दिल ही दिल में बोलो कि हे शुद्ध आत्मा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कीजिए, और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और मैं इसमें आपके भले के लिए और अपने भले के लिए ही कह रहा हूँ कि इसमें किसी का नुकसान नहीं है। इस तरह से प्यार से उनसे टेलीपैथी कीजिए। और कोई जो निगेटिव है, जिसको आपके अगेंस्ट ही बोलना है, जो षड्यंत्र ही करता है, तो उसको आप स्ट्रांगली, आप उसको एग्रेसिव टेलीपैथी कीजिए। एग्रेसिव टेलीपैथी में माँ काली से प्रे करते हुए, माँ काली का मंत्र जपते हुए, ओम क्रीम कालकाय नमः, और ये फील कीजिए कि आपकी जो सोल है उसने माँ काली का रूप धारण किया है, और अपना त्रिशूल लेके आपके जो एंटिटीज़ हैं उनकी सोल में धसाया है, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाए। उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए माँ काली ने आपकी सोल ने माँ काली का रूप धारण किया। ऐसी एग्रेसिव एनर्जी, आप एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, 3D की बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी एनर्जी से आप टेलीपैथी कर सकते हैं। यानी जो हेटर्स, जो थर्ड पार्टी आपको सामने से दिख रही है, उसको आप एग्रेसिवली टेलीपैथी कीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप चाहते हो ये सुधर जाएं, तो उन पर वशीकरण मंत्र कीजिए, वशीकरण वाली टेलीपैथी कीजिए कि हम आपका भला चाहते हैं, हमारा आपका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट अब क्लियर हुआ, अब हम लोग अच्छे से अपने रिश्ते में रहेंगे, और मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगा। इस तरीके की प्यार से टेलीपैथी करनी है। और जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो डेविल्स हैं, उनको एग्रेसिव टेलीपैथी करनी है। जब आप ऐसा करोगे तब आप जीत रहे हो, और सिर्फ जीत नहीं रहे हो, आपकी लाइफ में वो ट्रू लव आ रहा है, आपकी मैरिज हो रही है। आपके मैरिज में अगर ब्लॉकेज हैं तो वो तंत्र मंत्र किए गए हैं,
वो सब ऐसे ही हट रहे हैं जब आप एग्रेसिव एनर्जी में आ रहे हो और वशीकरण की एनर्जी में ऐसी टेलीपैथी कर रहे हो। तब आपकी मैरिज भी हो रहा है, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी ने अगर इस पर्सन को आपसे दूर किया था तो आपकी एग्रेसिव टेलीपैथी से ये थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा रही है और आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं, आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं और वो 100% लेंगे आपके फेवर में। विद इन 4 डेज आपको उनकी एनर्जी फील होगी, वो मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे और 4 वीक में आपकी विजिट भी होगी। वो आपसे मिल हो सकता है 4 डेज में कॉल करके मैसेज करके वो आपको ये बोले कि मुझे तुमसे मिलना है, ज़रूरी बात करनी है, ज़रूरी काम है। तो वो विजिट होगी, तो उस विजिट में वो आपसे यूनियन की बात कहेंगे, आपसे आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर करेंगे वो। यहाँ पे जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी मैरिज भी होगी और तो जिस तरीके का यूनियन चाहता है उसका उस तरीके से यूनियन होगा। ओवरऑल आपके पर्सन आपके फेवर में आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे जब आप एग्रेसिव और वशीकरण दोनों एनर्जीज को आप फॉलो करोगे, एग्रेसिव टेलीपैथी करोगे। आपको थर्ड पार्टी पे और अपने एनिमीज को माफ़ नहीं करना है, उन पे एग्रेसिव टेलीपैथी करना और ये सोच के करना है कि ये आप नहीं कर रहे हो, ये डिवाइन कर रहे हैं। आपकी सोल में अपनी एनर्जी डाल के ये डिवाइन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। कर्ता भाव नहीं लाना है कि मैंने कर दिया। डिवाइन ने आपकी सोल में वो एनर्जी डाली, वो एग्रेसिव की एनर्जी डाली, वो एग्रेसिव एनर्जी और वहाँ पे आपके एनिमीज को आपकी ज़िंदगी से हटाया। क्योंकि जो थॉट्स होते हैं ना, मंत्र जब अगर करते हैं तो मंत्र में क्या है, मंत्र थॉट ही तो है। उन शब्दों में ये भगवान के लिए कोई भाषा की ज़रूरत नहीं होती, भगवान तो केवल भावना देखते हैं। भावना है आपकी फीलिंग क्या है, और फीलिंग के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। फीलिंग तो भगवान फील कर लेते हैं। तो आप जो और फीलिंग थॉट में भी फीलिंग है, थॉट फीलिंग से आते हैं। तो वो जो थॉट आप डाल रहे हो, जो एग्रेसिव थॉट डाल रहे हो, उससे वहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है। वो जो भी नेमीज थे वो खत्म हो रहे हैं, वो जो थर्ड पार्टी है आपकी ज़िंदगी से जा रही है और आपके पर्सन उस कार्मिक अकाउंट से छूट रहे हैं। कार्मिक बंधन आपके पर्सन का छूट रहा है। आपके पर्सन बहुत लाइट हो रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं और भगवान पे बहुत ट्रस्ट कर पा रहे हैं तब जब आप ये 2 गाइडेंस फॉलो कर रहे हो। आपको ये गाइडेंस फॉलो करने होंगे, तब जाके आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं और उनको जाने से रोका जा रहा था। ये नेगेटिव एंटिटीज़, ये थर्ड पार्टी वगैरह रोक रहे थे, इसीलिए आपको मारक मंत्रों का गाइडेंस दिया गया है, इसीलिए आपको एग्रेसिव एनर्जी में रहने को कहा गया है। आपको जुबान से भले ही रिएक्ट नहीं करना, जुबान से आप नॉर्मल वे में रिएक्ट करें, बट अंदर से थॉट्स से आपको एग्रेसिव रहना है नेगेटिव एंटिटीज़ के लिए, अपने एनिमीज़ के लिए, ना कि हर किसी के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। और आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है, जिस भी पर्सन का आप वेट कर रहे हो वो ज़रूर आपको मिलेगा। मैरिज का वेट कर रहे हो तो मैरिज ज़रूर हो रही है, बट थोड़ी सी स्ट्रगल आ रहा है, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपके बारे में आपके पर्सन से कहे कि नहीं ये पर्सन सही नहीं है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, या आपके पर्सन से पर्सन पे प्रेशर बनाया जाए कि नहीं तुम्हें इस पर्सन की तरफ नहीं जाना है, ये पर्सन ठीक नहीं है, उनकी फैमिली के थ्रू, या उनकी फैमिली को मिसगाइड किया जाए कि नहीं आपका बेटा है बेटी उससे बात करता है तो वो ठीक नहीं है। इस तरीके की कोशिशें की जा सकती हैं, लेकिन आपके पर्सन इन सारी बातों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे। आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स ही बढ़ेंगे। उन्हें वो अब ये जान चुके हैं, वो जब आप ये मारक मंत्र कर रहे हो तो वो आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और जो मैनिपुलेटिव लोग थे उनको भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको भी पहचान पा रहे हैं कि ये पर्सन, इस पर्सन ने मुझे मैनिपुलेट किया था, इस पर्सन ने मेरे अपने ही पर्सन के खिलाफ मुझे इतना भड़काया था और मैंने तब इसको नहीं पहचाना, पर अब मैंने इसको पहचान लिया है। आपके पर्सन किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं फंस रहे हैं। आपको एक बहुत बड़ा गाइडेंस यहाँ दिया जाता है कि आपको नेगेटिव एनर्जी से अभी भी अलर्ट रहना है। आपको एग्रेसिव होने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि आप पे ब्लैक मैजिक वगैरह किए भी गए हैं आपके पर्सन पे और आने वाले टाइम में भी चांसेस हैं कि किए जाएं। इसीलिए आपको मारक मंत्र और कवच दोनों करना है। जब मारक मंत्र और कवच दोनों करोगे तो कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी कार्मिक, कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़ कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। कोशिशें करेंगे, कोशिशें वो तो ज़रूर करेंगे, कोशिश ज़रूर हो रही है, क्योंकि आपको जीतते हुए देख नहीं सकते।
आप जीतने वाले हो, आप यूनियन के करीब पहुंच गए हो। तो कैसे देखा जाए, कोई निगेटिव एंटिटीज कैसे किसी ट्रू लव को यूनाइट होते हुए देख सकती है। इसलिए कोशिशें तो वो कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं रहे हैं। जीत आप रहे हो, जीत आपकी हो रही है। साथ में आपको अपने एंसेस्टर्स हीलिंग भी करनी है। आप श्राप विमोचन मंत्र होता है, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। श्राप विमोचन मंत्र भी कर सकते हैं और एकादशी का व्रत का फल भी दीजिएगा अपने एंसेस्टर्स को। आप 11-21 दे सकें अपने और अपने पर्सन दोनों को। दोनों के एंसेस्टर्स को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंसेस्टर, मतलब कुछ एंसेस्टर्स ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे लोग, ऐसी सोल्स होती हैं जिनको हमारे एंसेस्टर पसंद करते थे, तो वो हमारे इनडायरेक्ट एंसेस्टर में आ जाएंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंसेस्टर आपके और आपके पर्सन के दोनों के एंसेस्टर हील हो जाएं, उनकी सदगत हो, ऐसी प्रे से करना है। क्योंकि आपके कोई एंसेस्टर किसी नेगेटिव डायमेंशन में है या किसी तांत्रिक ने उनको कैद कर रखा है, किसी सोल को कैद कर रखा है, जो ऐसी सोल है जो बहुत वैल्यूबल है आपकी हैप्पीनेस, आपकी यूनियन, आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए। ऐसी कोई पूर्वज हैं जो आपको ये सब कुछ दे सकते हैं, आपको आपका यूनियन दे सकते हैं, और ऐसी सोल को कैप्चर किया हुआ है। तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप एकादशी के व्रत का फल देते हो। आप 11 या फिर 21 एकादशी का फल, 21 देंगे तो और अच्छा होगा। एकादशी का फल दीजिए कि एकादशी व्रत करके, और भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, कि मेरे और मेरे पर्सन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी एंसेस्टर को हील कीजिए, उनकी सदगत कीजिए। सदगति की प्रे करेंगे तो एंसेस्टर वहाँ से रिलीज हो जाएंगे और आपको उनकी पॉजिटिव एनर्जी, ब्लेसिंग्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ जो गाइडेंस आपको दिए गए वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब आप ये गाइडेंस फॉलो कर रहे हो तो तभी जाके आपका यूनियन, क्योंकि यहाँ पे यूनियन भी हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, बट विदाउट एफर्ट्स नहीं आ रही है। एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है, नेगेटिव एंटिटीज़ को हराना पड़ रहा है, जो कि आप हरा रहे हो। कहते हैं कि जीत तो आपकी हो रही है, बट ऐसे बैठे बैठे जीत नहीं हो जाती। बैटल फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपने जो अपोनेंट है उनको हराना पड़ेगा और एक ट्रिक से युद्ध लड़ना पड़ेगा, तब जाके जीत होती है। तो आपको ये जो एनर्जीज का युद्ध है, इसको जीतने के लिए आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ रहे हैं। आप एफर्ट डालिए, जो आपको यहाँ से गाइडेंस मिला है वो आप फॉलो कीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि थर्ड पार्टी और जो भी दूसरे कार्मिक होते हैं, अंदर से उनके लिए एग्रेसिव एनर्जी में रहना है। अगर आप हमेशा ओवर गिविंग रहे हो, अगर आप पहले से एग्रेसिव एनर्जी में रहे हो, तो आप उनको फॉरगिव कीजिए पहले से ही, अगर एग्रेसिव रहे हो तो। और अगर पहले एग्रेसिव नहीं रहे हैं, आपने सबको दिया ही दिया है, तो फिर अब आपको एग्रेसिव एनर्जी में रहना है, तब जाके आप ये सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। अपना यूनियन, यानी आपकी मैरिज तक हो रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम भी हो तब भी आपकी मैरिज भी हो रही है, बट हो रही है आपके एफर्ट्स डालने से। तो प्लीज़ आप एफर्ट डालिए। और ये जो भी थर्ड पार्टी कार्मिक हैं, इनकी बैक काउंटिंग शुरू हो चुकी है पिछले फुल मून से। पिछले जो पूर्णिमा गुजरी है उससे इनके बुरे दिन शुरू हो गए। ये अब जिंदगी में सुकून नहीं पाएंगे। आपके जितने भी शत्रु थे, जिसने आपको रुलाया है, उसे अपने कर्मों का फल अब भुगतना पड़ रहा है। ये पिछले पूर्णिमा से शुरू हो गया है। तो जो अगर आपको पता नहीं चला है, तो आने वाले टाइम में आपको 3D में भी पता चल जाएगा। ये तो आपको वीडियो के थ्रू पता चला है, यहाँ से वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है कि आपके हेटर्स को उनके करने का फल मिलना शुरू हो चुका है। 3D में भी डिवाइन आपको दे देंगे। तो यहाँ से आपको जो गाइडेंस दिए गए हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आपके यूनियन में ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, बट यूनियन कन्फर्म है। यूनियन कन्फर्म है, ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई बात नहीं। आप यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। जो ईश्वर यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। जो ईश्वर ने हर मुश्किल में हाथ पकड़ के रखा, हर मुश्किल में आपको संभाला है, तो वो मंजिल पे भी ले जाएगा। इसलिए ईश्वर पे विश्वास करके चलते रहिए। आपके पर्सन ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे मैरिज ज़रूर होगी उनकी। गाइडेंस फॉलो कर लीजिएगा जो डिवाइन ने इस वीडियो के थ्रू आपको गाइडेंस दिया है। तो मेरी शुभकामनाएं, आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे।